हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड हरे कृष्ण आप सभी को और हर हर महादेव। तो आज मैं आपको शिव पुराण में पापी गुणनिधि की कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कुबेर जी के जन्म की पौराणिक कथा है जिसका वर्णन शिव पुराण में किया गया है। तो चलिए हम कथा स्टार्ट करते हैं। और पीछे मैंने पिक्स भी लगाई है तो उसे आप पॉज करके आराम से पढ़ भी सकते हैं। तो कापिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो विद्या में बहुत पारंगत था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था गुणनिधि। 8 वर्ष की आयु में उसका यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया गया। वो अनेक विद्याओं का ज्ञाता भी बन गया, परंतु उसमें कुछ दुर्गुण भी आ गए थे, जैसे जुआ खेलना, गाना बजाना वाली महफिलों में जाना। माता उसे कई बार समझाती कि पिता से दीक्षा लो, पिता की तरह बनो, परंतु उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। गुणनिधि कहाँ गया है जब भी उसका पिता पूछता तो माता उसे उतने उत्तर देती कि वो कभी फूल लेने गया है, कभी कुछ करने गया है। इस तरह से माता अपने पुत्र के दोषों को छिपा लेती और पुत्र को बचा लेती थी। एक दिन वो अपने पिता की अंगूठी लेकर को चुराकर ले गया गुणनिधि, और पिता की अंगूठी को जुए में हार गया। और जब यज्ञदत्त जब एक बार आ रहा था रास्ते में तो उसने एक जुआरी के हाथ में जब अपनी अंगूठी देखी तो उसने पूछा, ये अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई है? तो उसने बताया कि तुम्हारा पुत्र जुआ खेलता है और जुआ में ये अंगूठी हार गया है, साथ साथ बहुत सारा धन भी हार गया है। और तुम इतने बड़े ब्राह्मण हो, तुम्हें अपने बेटे के बारे में एक जरा सा भी नहीं पता कि तुम्हारा बेटा जुआरी है। और ये सुनकर जो ब्राह्मण होता है उसे बड़ा दुख होता है, और वो घर जाके जब अपनी पत्नी से पूछता है कि मेरी अंगूठी कहाँ है, पुत्र कहाँ है, तो वो वही जैसे बोलती है अपने बेटे को बचाने के लिए वही बोलती है, और बोलती है अंगूठी मैंने कहीं रख दी है। इस पर यज्ञदत्त को बड़ा गुस्सा आता है और वो अपनी पत्नी और बेटे दोनों को तिलांजलि देता है और कहता है कि मैंने तुम दोनों का आज से त्याग करा है और आज के बाद मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है। और उसके बाद वो जो यज्ञदत्त ब्राह्मण होता है वो दूसरी ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लेता है। जब ये खबर गुणनिधि को पता चलती है इसको, तो उसका दिल बहुत दुखता है और वो अपने घर का त्याग कर देता है। जब वो अपने घर का त्याग कर देता है तो उसे अपनी माँ की याद आती है, पिता की भी याद आती है, और वो अपनी गलती पर बहुत पछताता है। पछताने के बाद वो एक बार शाम के समय एक शिव मंदिर पर पहुँचता है और वहाँ सुबह से भूखा प्यासा वो बैठा रहता है। उस दिन शिवरात्रि महोत्सव होता है और वहाँ पे एक परिवार सब परिवार सहित शिव जी की पूजा करने जब वो आते हैं तो शिवलिंग पर खूब सारा भोग प्रसाद वहाँ पर चढ़ाते हैं। और जब रात्रि हो जाती है तो शिव जी की पूजा पाठ और शिव जी का गुणगान करने के बाद वो लोग सो जाते हैं। गुणनिधि भूख से व्याकुल हो जाता है और वो जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ था प्रसाद वो उसे लेकर भागने लगता है। जब वो उसे लेकर भागने लगता है तो उसके पैरों की आवाज़ से वहाँ के पे जितने भी लोग थे वो सब जग जाते हैं और उसको पकड़कर मारते हैं, और वो उसकी इतनी पिटाई करते हैं कि वो मर जाता है। उधर यमदूत आकर उसे जब ले जाने वाले होते हैं तब शिवजी के पार्षद उसे लेने आते हैं और वो कहते हैं कि ये यमलोक नहीं जाएगा, ये शिवलोक जाएगा, क्योंकि इसने अपने समय पर शिवरात्रि का व्रत भी रख लिया है, चाहे अनजाने में सही। और शिवजी पर इसने अपने कपड़ा फाड़कर बत्ती जब बुझने वाली थी तो बत्ती भी इसने जला दी है, तो इसने शिवजी का वहाँ पर स्मरण किया है। तो अब ये शिवलोक जाएगा। जब वो शिवलोक चला जाता है तो कुछ समय वहाँ शिवलोक में रहकर वो कलिंग देश का दोबारा जन्म लेता है और कलिंग देश का राजा बन जाता है। और यहीं पर इस कथा का समापन होता है। इस कथा से हमें यह पता चलता है कि शिव जी की थोड़ी सी भक्ति, थोड़ा सा पूजन या थोड़ा सा स्मरण भी बहुत फलदायी होता है। मैंने आपको जितने भी कल, परसों और आज तीनों कथाएं सुनाई, तीनों में आपने यही देखा है कि उन लोगों ने थोड़ी थोड़ी ही भक्ति करी है और उनकी थोड़ी भक्ति ने ही उनको मुक्ति दिलाई है और बहुत फल उन्हें मिला है। तो अब दूसरी कथा मैं आपको कल सुनाऊँगी। तो अभी के लिए आपको हर हर महादेव।